हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 29 के लेना है, जो आपके विज्ञान की क्लास 7 की 9 नवंबर की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी सारी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। बच्चों मैं एक एक वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, एक एक असिस्मेंट, ठीक है। और जो बच्चे गिफ्ट नहीं जीते हैं वो यही है कि सभी बच्चे मेरे चैनल से वर्कशीट नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों का गिफ्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है। देखिए, टॉपिक दिया गया बच्चों प्रकाश। इसमें क्या है आपका प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश का एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। देखिए, नीचे आपको बताया गया है, जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा की पथ बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमक देखो, नॉर्मली कहा गया, अगर आप घर में से अपने स्टील की चमकदार प्लेट लोगे, ठीक है, या पानी की सतह प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। दर्पण मतलब आपका शीशा कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार ब्रश सतह की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परिवर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन के परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे प्रभावित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखो बच्चों, एक सिंपल सी चीज है। मान लो ये कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मैंने मान लिया वस्तु है, ये आपकी आईज है, ठीक है बच्चों। ये आपकी क्या है, आई है। और आप देखोगे, जब भी बच्चों कोई प्रकाश आ रहा है, मतलब ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है, ठीक है, और फिर तभी इस पे आप देख पा रहे हो। अगर इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो बच्चों आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, ठीक है। आपको जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, सिर्फ आपको नॉर्मल से क्या करना है, एक आपको समतल दर्पण के सामने क्या रखना है, एक मोमबत्ती रख दी, ठीक है। आपको जलाकर मोमबत्ती रख दी आपने। मोमबत्ती की जो लो है, ठीक है, उसको आपको देखना है कि दर्पण में कैसी दिखेगी, ठीक है। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये प्रकाश की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये इसके पीछे रखी है, यानी कि इसके आगे रखी है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा इसके पीछे रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया है कि अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, ठीक है। पर आपको क्या करना है, अलग अलग रखना है, तो आप देख पाओगे उनकी प्रत्येक अवस्था को, प्रतिबिंब को देखिए, ठीक है। आपको ऐसे करके देखना है। अब देखो, एक ये दिया गया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब द्वारा दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है, वास्तु के साइज वस्तु के साइज के समान होता है तथा इस दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन उतारेंगे सभी बच्चे फर्स्ट, फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दैनिक उपयोग की चीजों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 उदाहरण बताने हैं जो आपके दर्पण की तरह बच्चों काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी वर्कशीट में इतना ही दिया गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ पढ़ाने का तो कुछ हाँ बच्चों नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, देखिए आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो फर्स्ट में जो आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए आपका क्या हो गया, इसमें ही आंसर दिया गया है। जैसे कि मैंने देखा, अगर मैं आपको लिखवाता भी हूँ तो बच्चों उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको 3 नाम लिखने हैं, तो आप यहाँ से लिखोगे। देखिए एक स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, ठीक है, स्टील की चमकदार चम्मच, 2 पानी की सतह, ये 3। ये आपको 3 नाम लिखने हैं इसके अंदर। क्या कुछ आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो बहुत आसान है, आपका दिया गया इसमें ये रहा। ठीक है, उत्तर नंबर आपका कितना हो गया, 2। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर नंबर 3। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। ठीक है, देखो इसमें आपको 4 गुण बताने हैं, कैसे। देखो इसी के अंदर आपका पूरा इंक्लूड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर 3। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 3। अब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। देखो इसमें आपको बताना है कि वस्तुएं आपको कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी आई थिंक इसमें ही दिया गया है, ये रहा। बच्चों इस बार आपके सारे आंसर आपकी वर्कशीट में ही दिए गए हैं, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पूरी कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। और बच्चों आप लोग व्लॉग चैनल पे जरूर पार्टिसिपेट करोगे। न्यू वीडियो अपलोड कर दी गई है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का नाम है सुजीत सिंह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।